कुर्बानी किस पर वाजिब है? इसमें मंदरजा झैल चीज़ों की मालियत को देखना बेहद ज़रूरी होगा, यानी सोना, चांदी, तजारती माल, यानी आपने वो सामान जो बेचने के लिए ख़रीदा गया हो, रुपया पैसा जो नकद आपके पास मौजूद हो, और ज़रूरत से ज़ायद सामान, उसमें ऐसा सामान शामिल है जो कि सारा साल इस्तेमाल नहीं होता। सब मिलाकर अगर आपके पास इनकी मालियत 52.5 तोले चांदी या इसकी मालियत के बराबर नकद रकम जायद सामान कुल मिलाकर अगर आपके पास 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर अगर रकम है, मिसाल के तौर पर आपके पास कुछ ज़रूरत से ज़ायद बर्तन घर में मौजूद हैं, घरेलू सामान है जो सारा साल इस्तेमाल नहीं होता, अगर उसकी मालियत आपके पास 3,000 है, इसी तरह आपके पास 10-15 हज़ार का चांदी है, 10-15 हज़ार का सोना है, तो इस तरह आपके पास कुछ 10-15 हज़ार रुपया नकद भी है, तो इस तरह से आपके पास 50,000 कुल मिलाकर हो जाता है। कुर्बानी आप पर वाजिब होगी। कुल मालियत में से आप ज़रूरी खर्चे निकाल दें, जैसे महीने का खर्चा या राशन के लिए अगर आपका खर्चा हो तो वो आप इसमें शामिल नहीं कर सकते कि आप कुर्बानी के लिए वो इस्तेमाल कर लें और बाद में आपको खर्चे के लिए भी पैसे ना हों। इसके अलावा बिजली का बिल, बच्चों का दूध, स्कूलों के फीसेस वगैरह, ये सब निकाल के अगर आपके पास मालियत 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर हो, इसमें अगर आपको ना किसी का कर्जा देना हो तो वो भी आप निकाल के, अगर आप साहब नसाब हैं, यानी आपके पास फिर भी 50,000 रुपये यानी 52.5 तोले मालियत के बराबर अगर आपके पास रकम है, तो आप कुर्बानी देने के अहल हैं, आप पर कुर्बानी वाजिब है। और अगर साहिब इंसाफ होने के बावजूद भी आप कुर्बानी नहीं करते तो आप गुनाहगार होंगे। किसी औरत के पास अगर इतना सोना है कि उसकी मालियत तकरीबन 50,000 यानी 52.5 तोले चांदी के बराबर हो जाए, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। अगर किसी के पास एक आधा तोला भी है और उसके पास 1 रुपया भी ऊपर है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। तो इस लिहाज से हर घर में तकरीबन 2-2 कुर्बानियाँ वाजिब है। मियाँ और बीवी दोनों के ऊपर इस तरीके से कुर्बानी वाजिब होती है, तो दोनों को कुर्बानी करनी चाहिए।